हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आज 21 नवंबर है दोस्तों, और लगभग 9:30 बज चुके हैं। बात करने वाले हैं दोस्तों आज आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे एच डी एफ सी एएमसी यानी एच डी एफ सी की जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने आरती इंडस्ट्रीज में शेयर्स की बिकवाली की है। अब ये शेयर्स क्यों बेचे, इसके पीछे के कारण और उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या आने वाले समय में हमें कोई मौका मिल सकता है यहाँ से हम लोग पैसे कमा सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में, या फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट की बुकिंग करनी चाहिए, उसके बारे में ही पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आपसे कोई न्यूज या कोई मौका जो है वो मिस ना हो सके। टेलीग्राम चैनल भी चलाते हैं दोस्तों हम लोग, अगर वहां पे जुड़ना चाहते हो तो आप लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग काफी सारी चीजें शेयर करते हैं दोस्तों, तो उसका लाभ आपको बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर जुड़िएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बात कर रहा था आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज को हम लोग सब जानते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मर है, काफी पैसे कमा चुका है ऑलरेडी। हम लोग काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स आरती इंडस्ट्रीज से पैसे कमा चुका है, मैं खुद भी काफी पैसे कमा चुका हूँ। यहाँ पे हर बार मौका मिलता है और आपको इसका फायदा उठाना होता है। अब आरती इंडस्ट्रीज में क्या कोई मौका बनने वाला है? क्यों बेच रही एच डी एफ सी एएमसी ने अपनी होल्डिंग्स, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलते हैं न्यूज में, न्यूज देख लेते हैं पहले क्या थी। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में लगभग 3% का डिक्लाइन देखने को मिला था हमें फ्राइडे को, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज में देखिए 2.8% टू बी एग्जैक्ट इंट्राडे का फॉल देखने को मिला था। और वो था बिकॉज ऑफ एच डी एफ सी एएमसी ने अपनी 2% होल्डिंग जो है वो बेची थी। अभी एच डी एफ सी एएमसी की आरती इंडस्ट्रीज में 2% की होल्डिंग मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग हो जाती है, और साथ ही साथ में उसकी अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसके चलते हमें ये गिरावट देखने को मिली थी। बट काफी सारे लोग हैं जिनको इस गिरावट में मौका दिखाई दिया, और उन्होंने जो है वो काफी सारी बाइंग यहाँ पे कर ली। अब एग्रीगेट की बात करेंगे, यानी जो कंपनी है उसमें एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट थी जो लगभग 7.08% थी। पेड कैपिटल की बात करें तो जो लगभग 2006 से इन्वेस्टेड थी, तो काफी लंबा पीरियड में इन्वेस्टमेंट थी। देखिए, लंबे पीरियड का फायदा होता है, बिल्कुल होता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एचडीएफसी ने कहा था कि उन्होंने 2% से यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है वो कम की हुई, डिक्रीज की हुई, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कंफर्म करता है। 17 नवंबर को इन्होंने जो होल्डिंग बेचने के बाद, यानी 7.08% से 2% होल्डिंग बेचने के बाद 5.08% बच जाते हैं, और वैल्यू है 5.8% की अप्रोक्स 87 करोड़ 11,72,370 रुपीज। जबकि शेयर्स का अगर काउंट करते हैं तो लगभग 17.5 करोड़ शेयर्स होते हैं। तो बहुत बड़ी यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देती है दोस्तों, जब कोई फाइनेंस कंपनी या फिर कोई म्यूचुअल फंड शेयर की बिकवाली करता है। और एच डी एफ सी एएमसी ऐसे कंपनीज जब भी शेयर की बिकवाली करे तो कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये शेयर्स जो बेचे हैं, ये कोई बल्क डील में नहीं बेचे, इन्होंने ओपन मार्केट में बेचे हैं। तो वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। अब एक्चुअली क्या सिनारियो है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एनएससी के साइट पे। जैसे मैंने कहा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी बताती है हमें लगभग 3.5 लाख शेयर्स की, और डिलीवरी इसमें से उठाई गई है 1,80,000 शेयर्स की, जो कि निकल के आती है दोस्तों कुछ 51.13%, यानी 50% की डिलीवरी इसमें से उठा ली गई है, जितने भी शेयर ट्रेड हुए थे। अब और एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ पे, इसका पहले वैल्यूएशन देख लेते हैं। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में
₹25 का पॉइंट से हमें गिरावट देखने को मिली, जो लगभग 2.5% के आसपास आती है। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जा चुका है शेयर, तो यहाँ पे बाय करने से अभी कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वॉरेन बफेट के रूल अगर आप फॉलो करते हो तो शेयर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ही बाय करना होता है। डिविडेंड यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो एफडी के रिटर्न से बेटर मिलता है। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से 1200 रुपए के शेयर पे ₹2.5 का डिविडेंड मिलता है, तो इट्स नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। एंट्री पॉइंट ये बेहतर है, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए शेयर जो है वो कोई रेड जोन में नहीं है, यानी कोई ब्लॉक कहीं पे ब्लॉक नहीं किया हुआ है, या फिर कोई एएमएस और जो होते हैं ना वो लिस्ट में नहीं है। अगर एनालिस्ट की बात करेंगे तो लगभग 82% एनालिस्ट जो भी अवेलेबल है वो आपको बता रहे हैं कि आपको इसमें पैसे डालने चाहिए अभी इस मोमेंट पे, ठीक है। और अगर कुछ फाइनेंशियल्स की भी बात करें थोड़ी बहुत, उतनी ज्यादा बात करेंगे नहीं फाइनेंशियल्स की, क्योंकि मैं जनरली टिकर टेप पे फाइनेंशियल स्टडी नहीं करता हूं। थोड़े ज्यादा नो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये दिखाते हैं, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे ज्यादातर हम लोग ध्यान नहीं देते। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स जो भी है वो बहुत बढ़िया है, मतलब सेक्टर से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल कीजिएगा कि ग्रोथ रेट है जब सेक्टर का 3.39% है, तो आरती ग्रो कर रहा है लगभग 7.5% से। मार्केट शेयर यहाँ पे देखिएगा, ये 5 साल की बात है, तो 8.4% था, जो अभी 9.51% हुआ है, तो एक बढ़िया बात है। और साथ ही साथ में 5 साल का इंडस्ट्री नेट इनकम का एवरेज अगर निकालेंगे तो 7.63% होता है इंडस्ट्री का, जबकि आरती इंडस्ट्रीज का 21.09% होता है। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चार्ट पे एक बार आकर के देख लेते हैं अभी चार्ट क्या कहता है। देखिए कोई टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स जरूरी होते हैं, जिसे मैं यूज करता हूं, वो है बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम, आरएसआई और एमएसीडी। बॉलिंजर बैंड मुझे वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी यानी वॉलेटिलिटी बताता है। वॉल्यूम मुझे एक बात बताता है कि जब भी ट्रेड हुआ तो अप्रोक्स कितने लोग उस ट्रेड में थे। आरएसआई मुझे बताता है कि प्राइस का वैल्यूएशन अभी क्या है, और एमएससीडी मुझे बताता है कि भाई ओवरऑल जो अगर ये तीनों ऐड करके कैलकुलेट करूं मैं, तो एक अप्रोक्स आइडिया क्या है, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि यहाँ पे मैं कम से कम एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगस्त के आसपास से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है शेयर, जब से इस लाइन से ऊपर गया है तो एक सपोर्ट लिया है, पहला ही सपोर्ट है, और काफी टाइम बाद इसने सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये हायर जो था तो उतना कुछ है नहीं, ये लास्ट टू लास्ट बॉटम जिसे हम लोग पकड़ते हैं तो ये है। हायर अगर पकड़ेंगे जिसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, तो ये लगभग आएगा 1126 के आसपास। और अभी शेयर अगर ट्रेड कर रहा है तो आप देखोगे तो इसके ऊपर जाने की पूरी कोशिश की थी शेयर ने, लेकिन 2 या 3 बार इसने ट्राई किया। वो ये पहली बार है जो ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर जाने की, फिर को नीचे आ गया, और चौथी बार ऊपर जाने के बाद सेम रिजल्ट है, ये फिर नीचे आ रहा है। लेकिन इस बार बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग के जरिए ये नीचे आ रहा है। देखिए वर्ड संभाल के यूज कर रहा हूं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे। अब बॉलिंजर बैंड की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये अपर बैंड के लेवल तक पहुंच चुका है, और जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ये लगभग लाइफ टाइम हाई है आरती इंडस्ट्रीज का। अभी तक आरती इंडस्ट्रीज इस लेवल के ऊपर नहीं गया था, तो ये बहुत बढ़िया लेवल है आरती इंडस्ट्रीज के लिए। इसी बैंड को ऊपर यानी अपने लाइफ टाइम रेसिस्टेंस को तोड़ के शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को इसलिए मिल रही है कि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है बहुत ही सेफ खेलते हैं, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लाइफ टाइम हाई पे शेयर है अभी, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है नीचे आने की। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मार्केट भी हद से ज्यादा ऊपर है फिलहाल, वो भी अपने हाई के हाई पर है, और यही शेयर्स का भी यही हाल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं।
अगर ये शेयर देखिए यहाँ से ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सस्टेन करता है, तो आप एक बार फिर से इसके अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कैंडल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। तो ये बड़ा प्रॉफिट था जो लूज किया आप लोगों ने। तो यहाँ पर यही सीन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी होता है। जब नीचे आ जाते हैं तो हम लोग को एक बात पता चलती है कि जो वॉल्यूम है लगभग, यहाँ पे देखोगे तो 2 लाख का, और यहाँ पे देखोगे साधारणतः 1.25 लाख का यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम हमें दिखाई देता है। प्राइस जो है वो वीक हो रही है, देखिए प्राइस वीक हो रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ में एमएससीडी भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल कर रहे हैं अभी इसको। स्टेबल के बाद इसमें फॉल आना पॉसिबल है, नॉट नेसेसरी फॉल आएगा बट पॉसिबल है, फॉल आ सकता है। और देखिएगा यहाँ पे आपके लिए पहला जो सपोर्ट है वो है अप्रोक्स 980 का। और अगर इसको आप सपोर्ट सेकेंड लेवल पे कर रहे हैं, यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ तक शेयर आते हुए दिख सकता है। पॉसिबली है प्रॉफिट बुक कर ले शायद, और एक मौका आपको यहाँ पर मिल जाए लगभग 1000 के आसपास ये शेयर आके वापस से अगर जंप कर देता है, मूव दिखा देता है, तो वहां पे आप वापस इसको बाय कर सकते हैं और फिर से एक 100 यूनिट का प्रॉफिट एडिशनल जो है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है शेयर, इसको इसके नीचे नहीं आता है कल मंडे मॉर्निंग को, और यहाँ से ऊपर का मूव दिखा देता है, तो होल्ड कीजिएगा। और अगर सस्टेन करता है तो कंटिन्यू कीजिएगा इसके साथ में, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अगर ये प्रॉफिटिंग का जोन जो है प्रॉफिट बुकिंग का, इसको ये अगर मेंटेन कर लेता है, सह लेता है इस चीज को, तो इसमें आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन रिटर्न दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आरती इंडस्ट्रीज के बारे में और उसके न्यूज के बारे में। अगर और भी ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो और भी शेयर्स के बारे में, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।